सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा 12वां पाठ। तो इस पाठ का नाम है संसार पुस्तक है। अब बच्चों, इसके जो लेखक है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता होगा कि ये जो पूरी दुनिया है ये जो है प्रकृति से भरी पूरी है और इसी प्रकृति को लेखक ने किताब का नाम दिया है। प्रकृति से, अब प्रकृति को किताब का नाम क्यों दिया है? क्योंकि प्रकृति से हम बहुत सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा इसका जो नैतिक मूल्य है प्रकृति का, वो है दूसरों को देना, परोपकार की भावना। तो ये जो प्रकृति होती है ये बड़ी ही परोपकारी होती है। वो केवल हमें देती है, हमसे कुछ भी लेती नहीं है, हमसे कुछ भी मांगती नहीं है। तो इस पाठ में ऐसी ही प्रकृति के कुछ अंश दिए गए हैं। तो ये जो पाठ है ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा जी उनको जो पत्र लिखे थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक उनके साथ थे तब तक उनको सारी बातें बताया करते थे, मगर जब वो जेल जाते थे स्वतंत्रता आंदोलन में, आज़ादी आंदोलन में जब वो जेल जाते थे, उनको जेल भेजा जाता था, तब वे वहाँ से अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखा करते थे और उसी पत्र का एक हिस्सा यहाँ पर दिया है। जैसे गांधी जी अपने बेटे को पत्र लिखा करते थे उसे मार्गदर्शन देने के लिए, उसे प्रेरणा देने के लिए, वैसे ही पूरे संसार का जो हाल है, संसार का जो इतिहास है वो बताने के लिए नेहरू जी इंदिरा जी को पत्र लिखा करते थे। तो हम अब पाठ शुरू करेंगे। नेहरू जी कहते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि बचपन में हमारी जो जिज्ञासु वृत्ति होती है वो बहुत तेज होती है। हमें हर वक्त सवाल करने की, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा सवाल करने की आदत होती है, क्योंकि उनमें जो जिज्ञासु जानने की जो इच्छा होती है वो प्रबल होती है। इसीलिए तो नेहरू जी कहते हैं कि जब तुम मुझसे जो भी पूछती थी मैं तुमको उत्तर देता था, लेकिन जब तुम मसूरी में हो, इंदिरा जी पढ़ने के लिए मसूरी चली गई थी, इलाहाबाद में नहीं थी, तो मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों की उस तरह से बातचीत अब नहीं हो सकती, हम उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते आमने सामने। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि तुमको कभी कभी इस दुनिया की और छोटे मोटे देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करें। और वह छोटी छोटी कथाएं लिख कर इंदिरा जी को वो भेजते थे। इस दुनिया में जितने भी देश हैं उनके विषय में जो जानकारी नेहरू जी को थी वो सारी जानकारी वो अपनी बेटी को दिया करते थे। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का हाल इतिहास में पढ़ा है। आज़ादी आंदोलन के वजह से जब अंग्रेज हमारे देश पर राज्य कर रहे थे तो इंग्लैंड का जो हाल है, जो इतिहास है, वो इंदिरा जी को पूरी तरह से पता था। जो एक बहुत बड़ा देश है और फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, मगर इस इतनी बड़ी दुनिया का एक वो छोटा सा हिस्सा है, जो एक बहुत बड़ा है और दुनिया का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम्हें पूरी तरह से इतिहास पता करना है किसी भी देश का, तो उसकी केवल ऊपरी जानकारी नहीं बल्कि उसमें जो भी छोटी छोटी जातियाँ, जनजातियाँ जितनी भी बसी है, उन सारी जातियों का, जनजातियों का इतिहास, उनके बारे में पूरी जानकारी तुमको लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और मुझे जितना पता है मैं तुम्हें बताया करूँगा।
केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तुम्हें केवल हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ना है, हिंदुस्तान का इतिहास ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि इस पूरी दुनिया में जो भी छोटे बड़े देश हैं उन सारे देशों की जानकारी, वहाँ के लोगों की, वहाँ की जातियों की, जनजातियों की, ये सारी जानकारी तुम्हें प्राप्त करनी होगी। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, क्योंकि एक खत में, एक पत्र में वे कितनी जानकारी दे सकते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि तुम्हें अगर पूरी तरह से जानकारी पता करनी है, हाल जानना है, तो तुम्हें उन देशों का इतिहास पढ़ना होगा और पढ़कर तुम्हें सारी जानकारी हासिल करनी होगी। हमारी जो पढ़ने की जो वृत्ति होती है ये सभी में होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से हमें अन्य देशों के विषय में, अपने देश के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है।